आज ध्यान साधना का अंतिम दिन है। बहुत सारी बातें इस क्रम में आप लोगों ने सुना, ईश्वर भक्ति संबंधी बातें। आज का जो पाठ हुआ है मैं अपनी भाषा में सुन रहा था। मेरी लाचारी है कि मैं उतना देर बैठ नहीं सकता और मंच पर से उठ बैठ करने की आदत हमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हो गया हूँ, नहीं, मेरी लाचारी है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं सत्संग अपने हिसाब से करता हूँ, जहाँ मेरा हिसाब चलेगा वहीं जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ। जिस तरह से मेरी सुविधा होगी उसी तरह से जाता हूँ। तभी डॉक्टर साहब के द्वारा हमें कहा गया कि 9 बजे तक करना है सत्संग, तो थोड़ा देर बोल देता हूँ, बाद में एक भजन होगा, आरती होगी। मैं सुन रहा था कठोपनिषद के ऋषि के वाक्यों को, ना वीरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नैन मां पुण्य। इसकी विशद व्याख्या हमारे पूज्य बाबा से सुना है आपने। जो पाप का कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, ये वाणी किनकी है? तो कठोपनिषद यमराज और नचिकेता के बीच का वार्तालाप है। नचिकेता एक राजा थे जिसका नाम था वात्स्रवा। उनके ही पुत्र थे। पिताजी से रुष्ट होने के कारण, या पिताजी उन पर रुष्ट हो गए, नचिकेता सीधे यमलोक पहुंच गए। घर वापसी के लिए नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिया गया यमराज की तरफ से कि तुम घर वापस हो जाओ। लेकिन नचिकेता के दृढ़ संकल्प, कुछ और जानने की इच्छा के आगे यमराज की कुछ भी नहीं चली। निवेदन किया यमराज से नचिकेता ने कि मुझे आत्मा के बारे में कहिए, आत्म उपलब्धि कैसे होती है इसके बारे में कहिए। यही कठोपनिषद है जिसके बारे में सुना गया। गुरु महाराज का ज्ञान क्या कहता है? गुरु महाराज का ज्ञान कहता है कि अगर पूरे पापों को समेट लिया जाए तो केवल 5 पाप हैं। बहुत सारे पाप है दुनिया में, उन सारे पापों को अगर समेट लिया जाए तो केवल 5 ही पाप है। ज्यादा समझेंगे तो दिमाग हौच पौच हो जाए, तो 5 को समझने में आसान होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा, पहला पाप है झूठ बोलना, दूसरा चोरी करनी, तीसरा नशा का सेवन करना, चौथा जीवों की हिंसा करनी, 5वां व्यभिचार करना। दुनिया का सारा पाप इसमें छिपा हुआ है। ऐसे पापों से जो निवृत्त नहीं हुआ है, यानी छूटा हुआ नहीं है अथवा छूटने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, हे नचिकेता, उनको यह ज्ञान प्राप्त होने योग्य नहीं है। दुनिया में 5 ही पाप है, उन 5 पापों में सारे पाप छिपे हुए। दुष्ट इंद्रियां, विषयों में लगी हुई इंद्रियां दुष्ट इंद्रियां हैं, और शुभ कामों में लगी हुई इंद्रियां सुंदर इंद्रियां हैं। अभी जो हम लोग बैठ करके सत्संग भजन कर रहे हैं, ये सुंदर इंद्रियों की पहचान है। जो भी हम कर रहे हैं, इंद्रियों का सहारा लेकर के सुनने का भी काम हो रहा है
तो कान एक इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रिया में एक इंद्रिया कान है, उनके द्वारा सुना जा रहा है। मन बुद्धि अंतःकरण की इंद्रियां हैं, उनसे समझा रहा है, समझ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो शुभ कामों में लगी हुई इंद्रियां है वह सुंदर इंद्रियां है। प्रारंभिक अवस्था में इंद्रियों का सहयोग लेकर के ईश्वर भक्ति में हमें आगे बढ़ना होगा। प्रारंभ इंद्रियों को छोड़ नहीं सकते। ये ऊंची ज्ञान है कि ईश्वर प्राप्ति में कोई भी इंद्रियां ना रहे, किसी भी प्रकार का शरीर ना रहे, ये ऊंचा ज्ञान है। ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं। शुरू में इंद्रियों का भी सहारा लेना हो। इंद्रियों का सहारा नहीं लेंगे तो सुनेंगे किससे? ये जो धर्म कथा सुन रहे हैं किससे सुनेंगे? कान एक इंद्रिया है। हम लोग जो कुछ गा रहे हैं, बजा रहे हैं या उपदेश कर रहे हैं, ये किसका सहारा ले रहे हैं? जिह्वा का सहारा ले रहे हैं, मुंह का सहारा ले रहे हैं। ये इंद्रियां हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में इंद्रियों का सहयोग लेकर के तदुपरांत इंद्रियों को भी छोड़ना होता है। गुरु महाराज जी कहा करते थे, जैसे कटीली झाड़ियों होकर के हम लोग जा रहे हैं और कांटा गड़ गया पैर में, कांटा चुभ गया पैर में, अब कोई व्यवस्था नहीं है तो निकालोगे कैसे? तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसी कटीली झाड़ियों से कांटा तोड़ते हैं और कांटे से कांटा निकाल करके, क्या दोनों कांटे को पॉकेट में रखते हैं? रखने की जरूरत है? कांटा निकल गया, जो कांटा निकाला गया, जिससे कांटा निकाला गया वो दोनों कांटे को फेंक देते हैं, क्योंकि अब दोनों की जरूरत नहीं है। उसी तरह इंद्रियों का सहयोग लेकर के ईश्वर भक्ति में हम आगे बढ़े, तदंतर इसको भी परित्याग करना पड़ेगा, इंद्रियों को भी छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा की ऊंची ज्ञान की दशा है कि जहाँ किसी भी प्रकार का शरीर ना रहे और किसी प्रकार की इंद्रियां ना रहे, ये ईश्वर प्राप्ति का लक्षण है। किसी भी प्रकार का शरीर, यह आत्मा की उपलब्धि। हम जो कुछ बोल रहे हैं या गा रहे हैं, बजा रहे हैं, इससे भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। बहुत लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इससे भी नहीं। बहुत कुछ गा रहे हैं, इससे भी नहीं। ये यमराज का नहीं, ये मैं नहीं कहा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नामे दयाना बहुना श्रुतेना यमय वेश वृणुते तेन लभ्यस्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वार। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, ना अधिक श्रवण शक्ति या मेधा शक्ति अधिक हो गई है, उससे भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। जब तक इंद्रियां और शरीर को नहीं छोड़ा जाएगा साधन विशेष के द्वारा, तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तभी जाकर के हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरों को ज्ञान देना सरल होता है, जब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक गरीब आदमी था, बेचारे का बैल मर गया, जार बेजार रोने लगा। बहुत गरीब आदमी था, एक बैल की कीमत समझ सकते हैं, ज्यादा है उनका वही पूंजी, खूब जार बेजार रोने लगा। बगल का एक पड़ोसी धनाढ़ आदमी, बहुत पैसे वाला, वो समझाने के लिए आए, भाई अब मर गया, कितना क्यों रोते हो, जिनको जाना था चला गया, तुम्हारा उतने दिन का था ये बैल, इसलिए रोना धोना बंद करो और चुप हो जा, अपना काम धंधा करो, इतना काय चिंता। तो बेचारे समझ गए, चुप हो गए। कुछ दिन के बाद जो समझाने आए थे उनकी बकरी मर गई। ये तो उससे भी, बैल वाले से भी ज्यादा रोते थे, बहुत रोते थे, बहुत रोने लगे।
समझाने आए कि हमारा बैल मरा था, आप समझाने आए, हम समझ गए और आप हमसे बेसी रो रहे हैं। जबकि बकरी मरा, बैल के सामने बकरी कुछ भी नहीं है, कम दाम है, आप इतना जार बाजार क्यों रो रहे? तो उस आदमी ने कहा देखो वो बैल तुम्हारा था, ये बकरी हमारी थी। तो ज्ञान जितना दूसरों को कहने में मजा आता है, आनंद आता है, अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं। इसलिए हमको अपने ऊपर कोशिश करनी चाहिए। हमें कितनी बीमारियां हैं, हम बीमारियों से भरे हुए, हमारा मन बीमारियों से भरा हुआ। स्वामी रामतीर्थ हमारे देश के यशस्वी सन्यासी हुए, उन्होंने कहा ज्ञानी व्यक्ति तू करता है, अज्ञानी व्यक्ति मैं करता है। मैं ये पहचान है। इसलिए हम लोगों को ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए। हमारी दशा क्या है, हमारी समझबूझ क्या है, ये सीखना चाहिए। कहने सुनने का अंत नहीं है, बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। दोपहर में भी आपसे कहूँगा, रात्रि में भरपूर आनंद लेंगे आप, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। रात में केवल भजन और भजन होगा, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।